क्या राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं? क्या राहुल गांधी पाकिस्तान को खुश करने में लगे हुए हैं? आखिर राहुल के बयान के बाद 1991 में हुए समझौते का जिक्र आखिर क्यों हो रहा है? क्या था इस समझौते में जिसने राहुल गांधी को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है और जिसने पूरे देश की सियासत के पारे को फिर से ऊपर पहुंचा दिया है? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर 1991 में हुए समझौते और राहुल गांधी का इससे लिंक क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1991 में हुए एक सैन्य समझौते को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछने का पाखंड कर रही है। दुबे ने साल 1991 के भारत पाकिस्तान सैन्य पारदर्शिता समझौते का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस गलत कर रही है। लेकिन यह मामला शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को भारत की तरफ से दी गई जानकारी पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रही हैं। राहुल गांधी ने 19 मई को सोशल मीडिया पर लिखा था कि सैन्य कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी देना अपराध है। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से ये बात स्वीकार की है कि सरकार ने ऐसा किया है। उन्हें किसने अधिकार दिया, इसके चलते हमारी वायुसेना को कितने विमान गंवाने पड़े, लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में द्वंद्व छिड़ गया है। राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस से साल 1991 के उस समझौते का जिक्र किया जो कि नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ था। और उसी समझौते का जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये 1991 का डॉक्यूमेंट है। जयशंकर जी उस वक्त तो कहीं न कहीं छोटे अधिकारी रहे होंगे। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार को पहले से पता है, लेकिन सरकार को जो है इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए कि कौन सा इस देश के बाहर के तत्वों से जो लड़ रहे हैं, देश के अंदर के जो तत्व हैं, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे इस तरह के पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, खासकर विपक्ष जिनके पीछे पीछे खड़ा नजर आता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस से केवल 2 लोग बौखलाए हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा कांग्रेस। कांग्रेस ये बात अच्छे से जानती है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात देश के हर नागरिक तक पहुंच गई तो उसकी जो बची कुची सियासी जमीन है वो भी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए कांग्रेस तरह तरह के बहाने बना रही है और ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सवालिया निशान खड़े करने का काम कर रही है और अपनी प्रेजेंस को कांग्रेस दिखाने का लगातार काम कर रही है। और उसके निशाने पर इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर है। कांग्रेस अपनी कहते विचारधारा से ही पीछे नहीं हट पा रही है, क्योंकि उसका बस एक ही मतलब है कि किसी भी तरीके से कमियां निकालो। और इसीलिए कांग्रेस
उनके बयानों को यानी कि एस जयशंकर के बयानों का गलत मतलब निकाल करके देश को गुमराह कर रही है। बहरहाल निशिकांत दुबे ने इसका जवाब भी दे दिया है, लेकिन निशिकांत दुबे से तिलमिलाई कांग्रेस अब निशिकांत दुबे पर ही सवालिया निशान खड़े कर रही है और इसका पूरा ठेका अगर किसी ने लिया है तो वो है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ साल 1991 का जो एग्रीमेंट हुआ वो शीतकालीन था, ताकि अगर सेना का कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों के बीच में गलतफहमी ना हो। सर्वप्रथम सबसे पहले तो निशिकांत दुबे अपनी बेवकूफी बार बार प्रदर्शित करते हैं। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, ये शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। जब अभी हमने कार्रवाई की है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी आक्रामक कार्रवाई की है, तो सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। जिस अग्रीमेंट का वो हवाला दे रही है वो पीस टाइम का अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब वॉर लाइक सिचुएशन थी तब इन्फॉर्म किया था। खैर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच पाकिस्तान के साथ 1991 में हुए सैन्य समझौते को लेकर बहस इस सप्ताह में शुरू हुई थी। कांग्रेस नेता ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही इसके बारे में बता दिया था। बिना किसी साक्ष्य के, प्रूफ के राहुल गांधी पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबर बता रहे हैं उसने पूरे देश को शर्म से झुका दिया है। बहरहाल, आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। राहुल गांधी के आरोपों पर और बीजेपी के पलटवार पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट आपके लिए खुला है और वीडियो अगर पसंद आई हुई जानकारी आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिल्कुल हिट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।